Geometry node can be very confusing if you have no experience with node based system. बट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो आप रियल लाइफ की चीज़ों को जी नोड से रिलेट करके उसको आसानी से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस फ्लावर पॉट, वॉल ग्रास एंड दिस IVY। इन सब में एक जो सबसे कॉमन पैरामीटर है वो है स्कैटरिंग। वैसे तो ज्योमेट्री नोड की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट एज ए बिगिनर इसका सबसे आसान यूज़ स्कैटरिंग के लिए किया जा सकता है। सो अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम जियो नोड ओपन करते हैं। अगर हम इस वॉल ग्रास को ब्रेक डाउन करें तो ये एक प्लास्टिक ग्रिड पे बना हुआ है एंड इसके हर जंक्शन पर लीव स्कैटर हुई है। तो फर्स्ट वी नीड ए ग्रिड एंड वी नीड टू स्कैटर अनदर ग्रिड ऑन द ग्रिड पॉइंट एंड उसके बाद उस ग्रिड पे हम लीव स्कैटर करेंगे एंड देन वी विल रैंडमाइज रोटेशन एंड स्केल, दैट्स इट। Okay, so now let's dive into geometry node, and please don't delete your default view. Just split your view, select geometry node editor and click the new button. Add a grid with 20 segments. उसके बाद इस ग्रिड को ग्रिड जैसा लुक देने के लिए हम वायरफ्रेम मॉडिफायर ऐड करेंगे। Adjust the thickness and select the geometry node modifier. Otherwise आपका node editor पूरा blank दिखेगा। Then add instance on point node. Copy the grid, change the size to 0.2 and vertex to 2. Plug it into instance. यह instance on point node large grid के vertex पे इस tiny grid को scatter कर रहा है। Then add a join geometry node and combine your first grid with this tiny grid. And अब हमें leaves scatter करनी है। तो I worked really hard and ये high quality leaves मैंने model करी है। Just kidding. You can create a lot better than mine. And add distribute point on faces and bump up the intensity like 40,000. And अब हमें इस पॉइंट को अपनी लीव्स से रिप्लेस करना है। उसके लिए हम इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड की कॉपी लेंगे। तो इस इंस्टेंस नोड में हम जो भी ऑब्जेक्ट कनेक्ट करेंगे वो इन पॉइंट को रिप्लेस कर देगा। एंड इसके बाद अपनी सारी लीव्स को एक कलेक्शन में डाल लो एंड ड्रैग इट इनटू नोड एडिटर और इसको इंस्टेंस में कनेक्ट कर दो। यू विल सी सम स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग, डोंट वरी, जस्ट चेक दिस बॉक्सेस एंड सब अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। टू रैंडमाइज इट्स रोटेशन एंड स्केल वी कैन ऐड रैंडम वैल्यू, चेंज फ्लो टू वेक्टर एंड प्ले विद द वैल्यू। कॉपी द रैंडम वैल्यू एंड चेंज इट टू फ्लोट एंड प्लग इट इनटू स्केल। एंड मिनिमम वैल्यू को 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू को 4 करना है, बट इट स्टिल लुक्स आइडेंटिकल। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हम सेम रैंडम वैल्यू को अपनी छोटी ग्रिड वाले इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड के रोटेशन में कनेक्ट करेंगे। बट एक प्रॉब्लम और है, जब आप इसको x और y में स्केल करोगे इसमें सेगमेंट्स ऐड नहीं हो रहे स्केल के हिसाब से। तो इस इश्यू को फिक्स करने के लिए हमें मैथ नोड की ज़रूरत पड़ेगी। बट उससे पहले हम इसके पैरामीटर को एक्सपोज करते हैं ताकि हमें बार बार ज्योमेट्री नोड ओपन करके इसको एडजस्ट ना करना पड़े। तो अब हम इसकी लेंथ एंड विड्थ यहाँ मॉडिफायर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट वाले इशू को सॉल्व करने के लिए हम इसके वर्टेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। Yeah, it works. Congratulations, you have created your first procedural model with the geometry node.